हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं टॉपर क्लासेज बाय मनोज सर इस चैनल से आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं मैथ के फर्स्ट क्लास क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? वास्तविक संख्याएं क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं तुम लोग कुछ 9th क्लास के डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, संख्या के बारे में। तो पहली संख्या होती है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है? तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। पर सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या इन्फिनिटिव होती है। अब रही बात पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या शून्य को मिलाकर गिनती की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य को मिलाकर गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो इन्फिनाइट होती है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन होती है? तो इन्फिनाइट होती है। और कि सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, वैसे ही प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सम की संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है सम संख्या इन्फिनिटी होती है। इसके बाद हम लोग विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। तो विषम संख्या और नंबर से होता है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। वैसे संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ये सभी क्या होती है? विषम प्रकृत संख्याएं। और सबसे छोटी विषम प्रकृत संख्या कौन सी होती है? तो 1 होती है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या विषम संख्या कौन होती है? तो 1 होती है। और अगर पूर्णांक के बारे में जानेंगे, हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक है क्या? कहें तो पूर्णांक क्या होता है? माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। इसमें से 1 2 3 और 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव क्या होता है? उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य जो है ये क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है। इसको हम लोग उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ये न धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। अगला स्टेप है अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं जिसको प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वे संख्याएं जो अपने और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। अर्थात वही संख्याएं, वैसी प्रकृत संख्याएं जो क्या होती हैं? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सकती है। अर्थात वो क्या होते हैं? एक और स्वयं अपने आप से होगी, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। ये क्या होगी? ये सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब रही कि अभाज्य संख्या की पहचान कैसे होती है? तो अभाज्य संख्याओं का अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं का अधिकतम कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। एक और स्वयं वही संख्या है। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अर्थात पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। होती है।
आगे हम क्या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और स्व अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जिसके अंग्रेजी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो अपने और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरा विभाजित हो जाते हैं, यानी कि वैसी संख्याएं जो अपने स्वयं से कटे और एक से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट, यानी कि 4 क्या होगा? 1, 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 क्या होगा? 1 और 6 से डिवाइड होगा ही, और बीच में 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 क्या होगा? 1 और 8 से डिवाइड होगा ही, फिर बीच में क्या होगा? 2 और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। आगे सह अभाज्य संख्या की बात करें तो सह अभाज्य संख्या में को प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो जिन दो प्रकृत संख्याओं का महत्तम सहप्रतक एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं का, यानी कि ऐसी दो प्रकृत संख्याएं जिनका महत्तम सहप्रतक क्या हो? एक हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे क्या है? 3 और 5, और 3 और 5 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? इसका एचसीएफ 1 होगा। फिर 7 और 9, फिर दोनों का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 7 और 8 का भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसलिए कि सभी संख्याएं क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम क्या करें? जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करें तो जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? तो ट्विन प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या होती है, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में क्या हो? एक भाज्य संख्या हो, तो वे दोनों अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है, तो वे दोनों अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या है? 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है? दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों कहेंगे? क्योंकि 3 और 5 के बीच में एक संख्या 4 जो है वो क्या है? भाज्य संख्या, इसलिए 3 और 5 क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार से 5 और 7 के बीच क्या है? 6 एक संख्या है जो क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए 5 और 7 क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार क्या है? 7 और 9 को ले ले, 7 और 9 के बीच क्या है? 8 जो है, 8 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या है? 7 और 9 क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आगे हम चलेंगे भिन्न की बात में। भिन्न संख्या क्या होती है? यानी कि फ्रैक्शन नंबर्स की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है? बाई में होता है, बट्टा में होता है, भिन्न के रूप में होता है। अर्थात जब किसी पूर्णांक ए में किसी दूसरी पूर्णांक बी से जब भाग देते हैं, तो इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या ए बाई बी जो मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2, 3/5, 4/7, 10/9 और 11/, इस प्रकार बहुत सारे क्या होगी? संख्या जो होगी क्या होगी? भिन्न संख्या कहलाएगी। अब बच्चों आगे कल हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद क्या होगा? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में भी बताएंगे। इतना ही, धन्यवाद।